हर वर्ष की भांति होली स्नेह मिलन समारोह फागोत्सव 2026 2026 के इस भव्य और ऐतिहासिक आयोजन, ये भव्य और ऐतिहासिक आयोजन इसलिए बोल रहा हूं कि आप सबके उपस्थिति यहां पर, आप सबके चरण कमल इस घर में, इसलिए ये भव्य भी है और ऐतिहासिक भी है। इसमें उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, जो 5 बजे या 4 बजे आ गए थे मेरे पास में, और अभी तक यही है मेरे पास अपन सब लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। मेरी माता बहनें, मेरे हर दिल अजीज और मेरे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाले, मेरा हौसला बढ़ाने वाले मेरे सभी युवा साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, और आज इस फागोत्सव में हमारे इसी धरती के ऐसे बड़े बड़े कलाकार, सरपंच जी ने भाई ढंग से बैठ पाते और कुर्सी पर बैठ पाते। तो वो सारे कलाकार परिवार के हिसाब से, कोई प्रोफेशनल तरीके से नहीं, परिवार के हिसाब से आज हमारे बीच में यहां पर उपस्थित है। जोरदार ताली बजाकर इन कलाकारों का आप अभिनंदन करें। मुझे भाई राजकुमार शर्मा, और बैठ जाए एक बार 2 मिनट। मेरे बहुत दोस्त हैं यहाँ पे, टेंशन मत लेना। मेरा काफी बाइलर अपन चुनाव लिए, अरे बाइलर नाराज हुआ मेरे से। अफसर राजी है, अब सब राजी है, क्योंकि गांव गांव में जाता हूं, ढाणी में जाता हूं, शहर में जाता हूं, वही आशीर्वाद, वही आंखों से स्नेह मेरे प्रति जो दिखाई देता है। मैं इतना ही आपसे कह सकता हूं कि आप लोगों की ये उपस्थिति आपके अपने बेटे, अपने भाई डॉक्टर राजकुमार का हौसला बहुत बढ़ाएगी। आज हम एक दूसरे की ताकत है, हम एक दूसरे की ताकत है, इस बात का हमेशा आप लोग ख्याल रखना। और मैंने कहा भी है, एक नारा जो दिल से निकला था राजस्थान विश्वविद्यालय में, और वो आज तक हर व्यक्ति के जुबान पर है, छोटे छोटे बच्चे उस नारे को बोलते हैं। वो नारा है, मैं था का, ऐसे नहीं बैठाना, थे मां का, पीछे तक हाथ खड़े रख के, मैं था का, ये चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए, मैं था का, आप मेरे हो और मैं आपका हूं। और मैंने हमेशा एक बात कही है कि 2008 में आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी और लगातार 15 साल तक आपने आशीर्वाद दिया मेरे काम को, मेरी सेवा को, मेरे विकास के कार्यों को। उस समय जब 2023 के चुनाव चल रहे थे तो मैं एक ही प्रार्थना कर रहा था सब जगह जाके कि एक बहुत प्यारा सा विकास का गुलदस्ता इस नवलगढ़ में सजाया है, एक प्यारा सा विकास का गुलदस्ता जिसमें चिकित्सा, शिक्षा, उच्च शिक्षा, पशु चिकित्सा, सड़कों का जाल, इंजीनियरिंग, ITI कॉलेज, चारों तरफ
जो जो विकास के कार्य थे उस विकास के गुलदस्ते को हम लोगों ने सजाया आपके आशीर्वाद से। और विकास के गुलदस्ते के साथ साथ एक आपसे भाईचारे का भय नहीं था। मैं आज खुले मन से कहना चाहता हूं, चाहे आजादी के बाद कोई भी विधायक रहे हो यहां पे, मैं जितने नाम जानता हूं उनके नाम भी लेना चाहूंगा। चाहे भीम सिंह जी रहे हो, चाहे बासोतिया जी रहे हो, चाहे हमारे गुरुजी नवरंग सिंह जी रहे हो, चाहे भंवर सिंह जी रहे हो, चाहे प्रतिभा सिंह जी रहे हो, और 15 साल आप खुद रहे हो, मंत्री भी रहे हो, कभी भय का माहौल नहीं देखा, राजनीतिक द्वेषता नहीं देखी, किसी ने भी राजनीतिक द्वेषता नहीं देखी। इसलिए मैं कहता था कि ये भाईचारे का जो गुलदस्ता है, इस विकास के गुलदस्ते को और भाईचारे के गुलदस्ते को किसी की नजर नहीं लग जाए, ये मैं हाथ जोड़ के विनती सबसे करता था। क्योंकि ये इतना डेवलपमेंट इसलिए हो पाया कि आपने लगातार अपने भाई, अपने बेटे राजकुमार पर भरोसा किया। समय का चक्कर है, कोई नहीं, हार जीत चलती रहती है। विकास के कार्य रुक गए, राजनीतिक द्वेषता हावी हो गई। कोई व्यक्ति मिलना चाहता है लेकिन वो कहता है कि भाई साहब रात को अकेला आऊंगा, कोई देख लेगा, मेरी फोटो खींच लेगा। मैंने कहा भाई आप समय अपना निकालो। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति को देखा है, मैं उस चर्चा में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज मेरे बुजुर्गों ने, पिताजी ने, सबने एक ही बात कही है कि भाई इतना सारा आज मेला लगा है बाबा राम साहब पीर का शास्त्री फार्म हाउस पे, तो मस्ती का माहौल रखना, हंसी खुशी का माहौल रखना, और ये सब कुछ संभव हो पाया आपके आशीर्वाद से। एक ही निवेदन करना चाहूंगा, कानून व्यवस्था भी ठप है। 15 साल में नवलगढ़ में कभी भी पीने के पानी की वजह से कभी घड़े नहीं फोड़े गए, कभी मेरी माता बहनों को परेशान नहीं होना पड़ा 15 सालों में। आप लोग सब साक्षी हैं। और आज जगह जगह मटके फोड़े जा रहे हैं, और अधिकारियों से जब कहे तो अधिकारी कहते कि सब सामान्य नहीं है, हम लोग क्या मदद करें। आपके यहाँ पे अधिकारी रुकते थे कोई 4.5 साल, एक तो आए आप रामस्वरूप जी बराला है क्या यहाँ पे, 4.5 साल मुकुंदगढ़ के अंदर एसएचओ रहे वो। राजस्थान के इतिहास में पहला कोई एसएचओ है जो 4.5 साल जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि जनता ने कहा ये अच्छा काम करता है, 2 भाई लड़के आते हैं तो दोनों को आपस में राजी करता है, बिठाता है, मुकदमा दर्ज करके बंद नहीं करता। ऐसे अधिकारी भी यहां पे रहे हैं। कोई एसडीएम 2.5 साल 3 साल, समय पूरा हो गया तो ही चला गया, वरना कोई जनता ने तो कभी कह दिया कोई कैंप के अंदर कि नहीं ये अधिकारी काम नहीं करता है, तो भले ही कोई किया, बाकी कभी भी बहका वातावरण नहीं बना। आज कानून व्यवस्था, रोजाना फोन आते हैं, दिल दुखता है कि थाने में जाते हैं हमारा मुकदमा भी दर्ज नहीं होता, पीड़ित पक्ष कहता है। चारों तरफ कानून व्यवस्था का हाल आप सबको पता है। पीने के पानी, अभी तो गर्मी शुरू हुई है, अभी आने वाले समय में वो नवलगढ़ की जनता जिसकी एक आवाज पे रातों रात ट्यूबवेल भी खुदा करते थे, अगर मोटर खराब है तो मोटर भी रातों रात चेंज होती थी। ये आप लोगों ने देखा है। हमारा हॉस्पिटल, हमारे गांव, हमारा जिला अस्पताल, 80% लोगों का इलाज यहां होने लग गया था, और आज ये बराला जी हैं, जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। और ये आए इसलिए कि अभी रिटायर हो गए। वैसे तो आप रिटायर नहीं होते तो भी आते मेरे पास, मेरा प्यार खींच जाता आपको, लेकिन अब रिटायर होकर खाकी की जगह अब सफेद कुर्ता पजामा पहन लिया।
तो मैं आपसे जो निवेदन कर रहा था, 80% लोगों का इलाज हमारे यहाँ पे चिकित्सालय में होने लग गया था। आज वापस जयपुर रेफर, सीकर रेफरल बना दिया गया इस हॉस्पिटल। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आपके लगाए हुए पौधे पर, उसके दामन पर एक बहुत बड़ा दाग लगा था पिछले चुनाव में। हवन करते हुए हाथ जलाया गया था और मैं चाहता था नवलगढ़ के अंदर जिस प्रकार से कटराथल का जोड़ा, रात को डर लगता था जब अपन निकलते थे वहां पे, और आज निकलिए ऐसे लगेगा कि हम कोई विदेश में आ गए हैं। वो शेखावाटी यूनिवर्सिटी का निर्माण वहां पे हुआ। ये रोहित चौधरी जी सीए भाई साहब वगैरह बैठे हैं, इनसे पूछ लो, शेखावाटी विश्वविद्यालय का शंखनाद अगर शेखावाटी की धरती पे सबसे पहले अगर शुरू किया गया तो आपके बेटे, आपके भाई डॉक्टर राजकुमार के द्वारा। आज आपके बच्चों के लिए शेखावाटी यूनिवर्सिटी, वो भी कटराथल का जोड़ा ही था। जो दामन पे दाग लगाया गया आपके बेटे, आपके भाई डॉक्टर राजकुमार पर, आपको मजबूत होना पड़ेगा। आज वहां पे ट्रॉमा सेंटर होता, जिस बदराना के लिए दाग लगाया गया, वो बदराना भी वही पड़ा है, वो सेठ भी वही है, लेकिन हमारा न ट्रॉमा है, न हमारे सैनिक भाइयों के लिए मिलिट्री कैंटीन वहां बन पाई, न पेंशनर समाज के लिए वहां ऑफिस बन पाया, न मेरी माता बहनों के लिए, बच्चों के लिए रात को 30 बीघा के अंदर वहां पे एक शानदार पार्क डेवलप होना था, वो नहीं हो पाया। आज वो जमीन वहीं पड़ी है, सब कुछ वहीं पड़ा है। इन्होंने कहा था, जिन लोगों ने भी कहा था, मैं कह रहा हूं नाम के मना किया कि नाम लेने नहीं आता, तो मैंने भी आदेश की पालना के लिए मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब हमारे आराध्य, पूरा शेखावाटी नहीं, पूरा हिंदुस्तान जिस साधु की पूजा करता है, हमारे रतिनाथ जी महाराज के नाम पर, किस कदर एक ट्रोमो का नाम लेके 450 दुकानें काट दी गई। मेरा निवेदन है आपसे, दुकानों के चक्रों में मत पड़ जाना उनके। उसका कारण है कि ट्रॉमा सेंटर कभी भी 30 फीट या 20 फीट रोड पे नहीं बनता। एम्बुलेंस आती है दौड़ती हुई, आपको पता है ट्रॉमा के अंदर हजारों लोगों की जान बचती है। अगर आज हमारा ट्रॉमा सेंटर अगर आज हमारा स्टार्ट हो जाता, और ये ट्रॉमा सेंटर किस साल में कब स्वीकृत हुआ, हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी ने कितने करोड़ रुपए नवलगढ़ को दिए, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। वही पैसा चल रहा है, अभी भी वही पैसा चल रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको मजबूती से, मैंने आपको कहा कि मैं कोई वो काम नहीं करूंगा जिससे आप सबकी नजरें किसी के सामने झुके। अब कहते हैं, पिताजी भी कहते हैं, आप बुजुर्ग भी कहते हैं कि कई बार राजकुमार हवन करते हुए भी हाथ जल जाते हैं। तेरा उद्देश्य अच्छा था, उस समय का ऐसा वेग था कि समझ नहीं पाए। 2.5 साल निकल गई हैं, 1 साल की बात और है। मैंने सोचा था कि पंचायत चुनाव हो जाएंगे, नगर पालिका के चुनाव हो जाएंगे, तो एक बराबर के अंदर विकास कार्यों के करने के लिए हमारे चेयरमैन, हमारे प्रधान आपके आशीर्वाद से चल निकलेंगे। लेकिन ये सरकार इतनी डर रही है, बजरंग शर्मा की सरकार, डरपोक सरकार, ये चुनाव भी नहीं करना चाहती, ये इलेक्शन नहीं कराना चाहती पंचायत चुनाव के, क्योंकि इन्होंने सर्वे करा लिया कि पूरे राजस्थान के अंदर वर्तमान सरकार के खिलाफ जनता आक्रोशित है। जिस दिन वोट देने का अधिकार आ गया, समय आ गया, उस दिन इसको सत्ता से बाहर करके पटक देंगे। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप मजबूत रहना, नहीं डरना है किसी से। किससे डरोगे? मैंने पिछली बार भी उस समय कहा था, होली के समय, आज भी कह रहा हूं, साहब ने
सामने अगर कोई भी खड़ा हो जाएगा, मैंने तो उस परिवार को कहा जिस परिवार को रात रात भर लोग बागी के गेट बजाते गए, गाली गलौज करते गए, और प्रशासन से भी कहा, एसपी साहब, कलेक्टर साहब से भी कहा कि इतने मत बनो नपुंसक आप लोग, कम से कम जनता का ख्याल रखो। सत्ता आती है, जाती है, न्याय अगर नहीं करेगा अगर यहां का प्रशासन, तो फिर जनता किसके पास जाएगी? वापस वो दौर शुरू हो गया। बहुत जल्दी सड़कों पर आम जनता की समस्या को लेकर हम सब उतरने वाले हैं, ताकि आप लोगों को यह महसूस नहीं हो, पीने के पानी के लिए मेरी माता बहनों किसी को मटके नहीं फोड़ने पड़े। हम मजबूर करेंगे प्रशासन को कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको सुचारू रूप से जारी रखें। आप सबका सादर अभिनंदन करते हुए एक ही प्रार्थना करूंगा कि मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, आप मेरे हो। आज जो आपने सम्मान मेरा बढ़ाया है, ये कर्ज के रूप में मेरे सर पर है। मौका आने दो, हमेशा की तरह ब्याज सहित इस एहसान के कर्ज को चुकाऊंगा, आपका काम करके, आपकी सेवा करके। आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे। एक बाबूजी आए, बोले बहुत मेरी 28 साल की उम्र है राजकुमार, लेकिन तेरे को एक बार मैं विधानसभा में फिर से देखना चाहता हूं। मैंने कहा बाबा जी आप कहीं नहीं जाने वाले, भगवान आपकी रक्षा करेगा और आपका आशीर्वाद हमारे सर पर हमेशा बना रहेगा। बाबा जी बना तो मेरे साथ आप भी सभी गुनगुनाएंगे, और जहां बैठे हैं वहीं से ही, एहसान मेरे दिल पे, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल में तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल में तुम्हारा है दोस्तों। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ये सब आपके लिए। अरे चले जमुनारो पानी कहिया जाऊं रसिया, जाऊं